गुड टाइम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। चौटाला गांव के अंदर सीपीएल मैच चल रहे थे, सीपीएल 2 क्रिकेट मैच, जो कि 6 अगस्त से 10 अगस्त तक चले थे, जिसको करवाया था एक ट्रस्ट ने, जिस ट्रस्ट का नाम है पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन। और पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन के जो फाउंडर है मिस्टर जेपी गोदारा, वो मेरे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं इस वक्त। नमस्कार सर। नमस्कार सर। स्वागत है सर सबसे पहले आपका गोल्ड टाइम हरियाणा में। थैंक यू सर। सर सीपीएल 2 मैच करवाया और 5 दिन से चौटाला गांव के अंदर एक रौनक बनी हुई है सर। इस रौनक की अगर बात की जाए तो वो आपका ट्रस्ट है और एक आप हो फाउंडर के रूप के अंदर। सर क्या कहना चाहते हो, ये सोच आपको कहां से मिली, किस तरह से आपने सीपीएल मैच 2 की आपने शुरुआत करवाई चौटाला गांव के अंदर, एक नजदीक नियर बाय जो अपने स्टेट लगते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तक कि गुजरात के अंदर सुर्खियों में बना हुआ आपका सीपीएल 2 मैच क्रिकेट मैच। सर ये एक युवाओं का ऐसा जोश था कि युवाओं ने कुछ कुरीतियों को मिटाने के लिए जो खेल का प्रदर्शन दिखाया, अपने शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास का जो यहाँ इतना बड़ा संघर्ष किया, ये उसका नतीजा है कि आज पूरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में और एक ऐसा सीपीएल 2 जो बिल्कुल आईपीएल की तरह उसमें टीमों ने भाग लिया। कई राज्यों के खिलाड़ी इकट्ठे होकर 8 टीमें गठित की गई, जिसमें 120 जो खिलाड़ी थे उन्होंने हिस्सा लिया। सर जो 120 खिलाड़ी थे वो कितने गाँव के हो सकते हैं लगभग में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से? सर गांव के साथ साथ आप स्टेट से ही मान लो कि 4 बड़ी स्टेटें हैं, अगर हिस्सा बन रही है तो गांव का तो मान के चलो कि प्रत्येक अगर जिला आया है उसमें वो इलाका आया है जी, तो सभी प्रेजेंट हैं। जी। लगभग में जो खिलाड़ियों का कहना था कि अलग अलग गाँव से आए थे, कुल मिलाकर 200 से अबाव गाँव। सर 200 तो हमारे जो ट्रस्ट से जुड़े इलाके के जो गांव है उन्होंने ही हिस्सा लिया। कोई देखने आया भाई, कोई तन दे रहा है, कोई श्रम दान कर रहा है, कोई समय दान कर रहा है, कोई इस चीज़ की व्यवस्था संभाल रहा है। और जितना बड़ा ये आयोजन था उसकी व्यवस्था संभालने के लिए जो आसपास इलाके के हमारे गांव के युवा थे वो पहुंचे। सर आपका जो सीपीएल 2 मैच क्रिकेट मैच था वो बिल्कुल आईपीएल की तरह खेला गया, और इतना लंबा खेलना, 5 दिन तक मैच को चलाना, इतनी व्यवस्था करना, दूर दराज से जो खिलाड़ी है उनका अरेंजमेंट करना, सर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सर आपने ऐसा कैसे किया? सर कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर युवा इतना अच्छा प्रदर्शन करता है, इतनी बड़ी भावना रखता है कि हमने स्टेडियम से जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे युवा साथी हैं, वो लगातार संघर्ष करते हैं, चाहे वो शिक्षा का योगदान हो या अपने देश के तिरंगे के मान सम्मान की बात हो, तो उस समय ऐसी व्यवस्थाएं कुछ नहीं उनके सामने। और एक बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया, अपना संघर्ष दिखाया कि आने वाली पीढ़ी को हम स्टेडियम से जोड़ें। अगर यहाँ बच्चे आएंगे तो वो तरह तरह के गेम, जब उनमें यहाँ जो एक्टिव होंगे, वो उनमें वो ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो वो प्रत्येक गेम में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। और यही सीपीएल 2 था। और सबसे जो बड़ी व्यवस्था क्रिकेट को लेके थी कि जो लुप्त होते जा रहा था, भाईचारा था गांव में, 100 की संख्या में पहले हम देखते थे कि जहां भी ग्राउंड उनको मिलता तो बच्चे खेलते नज़र आते, युवा खेलते नज़र आते। आज वो चीज़ें लुप्त हो चुकी थी, तो युवाओं ने बड़ा हौसला दिखाया और आने वाली पीढ़ी को भाईचारे के साथ जोड़ा, एकता के साथ जोड़ा। और यहाँ जो गणमान्य व्यक्ति पहुँचे, एक युवा के बीच और युवाओं के बीच और गणमान्य व्यक्तियों के बीच भी संपर्क बना। सर एक और बड़ी बात थी, आजो पास में, आजो आप भी आजो, ट्रॉफी ले आओ, आप भी ले आओ भाई साहब, आप भी आजो, कट कर लेंगे सर, आओ यहाँ पे आजो। जेपी सर एक और बड़ी बात थी कि मैंने जब इंटरव्यू किए लोगों के यहाँ पर, इस दाएं बाएं से कुछ मेरे सामने न्यूज़ आ रही थी, एक नारकोटिक सेल है, उनके इंचार्ज कह रहे थे कि इस सीपीएल 2 क्रिकेट मैच के साथ साथ में इन्होंने एक हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा काम और करके दिखा दिया, इनको नशे से भी दूर किया है। बिल्कुल सर, जब युवा खेल से जुड़ेगा, युवा कोई एक्टिविटी से जुड़ेगा, जब युवा कोई जोश और जुनून दिखाएगा तो कृतियों से वो दूर होगा। जब भी कोई खिलाड़ी अगर खेलता है या कोई एक्टिविटी करता है तो जो जैसे हम कहते हैं कि बेला बंदा स्थान, उसका दिमाग जो है वो शैतान का घर हो जाता है। अगर वो कोई एक्टिविटी करेगा, अपने खेल में रुचि दिखाएगा या किसी काम में लगेगा, तो वो कृतियों की तरफ, नशे की कृति हो चाहे कोई भी हो, असामाजिक काम नहीं करेगा। सर आज इस आपकी चौटाला गांव की पावन धरती पर सीपीएल मैच जहां पर चल रहा था, हरियाणा के कदावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे थे आपके सीपीएल क्रिकेट मैच को देखने के लिए।
इस पर मेरे साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि कभी ये सीपीएल क्रिकेट की टीम भारत का नाम रोशन करेगी, कभी ये टीम भारत की तरफ से खेलेगी। इस पर सर आपका क्या कहना है? हमारे आदरणीय हैं, हमारे इतने बड़े बुजुर्ग साथी अगर युवाओं के बीच पहुंचते हैं तो हौसला तो युवाओं का देखने को ही मिलता है। और इस इलाके को आज ऊर्जा मिली है कि एक पूर्व सीएम युवाओं के बीच पहुंचे, एक ऐतिहासिक धरती पे पहुंचे। और मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो बार बार युवा पीढ़ी के बीच आए ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनका मार्गदर्शन करें। और क्या कुछ कहना चाहते हो सर आप? क्या संदेश है आपके लिए कोई अन्य? यही है सर कि जो टीम विनर रही है उनको क्या संदेश है सर? विनर रही है कि हमेशा जब भी कोई संघर्ष करता है तो जीत अवश्य प्राप्त होती है, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। उन्होंने कर दिखाया कि 5 दिन से उनकी रणभूमि में जितने भी प्लेयर जिन्होंने दमखम दिखाया उनको उन्होंने मात दी और अपनी जो विनर ट्रॉफी थी उसको प्राप्त किया। सर जितने दर्शक आप पहुंच रहे थे सीपीएल 2 मैच को देखने के लिए, उनका ये कहना था कि अगर पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन ऐसे मैच का आगाज अगर प्रति वर्ष 2 बार करे तो बहुत बढ़िया है। सर 2 बार नहीं कई बार करेंगे, क्योंकि जो ट्रस्ट की शाखा है वो जिले लेवल पर भी नहीं कई राज्यों में फैली हुई है। और एक ऐसा पेड़ है जहाँ पर समाज में दिखाई देता है, वहाँ फल बांटने का काम करता है। तो जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे करके खेलों के प्रति, शिक्षा के प्रति ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे। सर नमस्कार, आपका क्या क्या कहना है सर? इतनी बड़ी ट्रॉफी हाथ में ले रखी है सर आपने। बहुत खुशी की बात है कि हम सीपीएल 2 मैच के बारे में बताइए सर, कैसा रहा 5 दिन का सफर आपका? 5 दिन का सफ़र बहुत ही रोमांचपूर्वक रहा। पहला मैच हमारे, उसके बाद लगातार 3 मैच हम धमाकेदार जीते और आज का लास्ट फाइनल मैच हम थोड़े से मार्जिन से हार गए। फिर भी बहुत खुशी है कि सेकंड रनअप हम रहे हैं, विजेता रहे हैं, ट्रॉफी के साथ खड़े हैं, सम्मान प्रतीक है हमारे पास। तो इससे बहुत हौसला बढ़ा है और बहुत ही मान की बात है। थैंक यू सर। अभी एक और बड़ा चेहरा मेरे साथ बातचीत के लिए मनीष सुतार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। मनीष सुतार, आपकी जो मेन थी रंग लाई, ग्राउंड में भी लाई और आपकी जो मेन थी आपका प्लान था दी बेस्ट था सर, क्या कहना है सर आपका? बिल्कुल, मेरा जो प्लान मेरा नहीं था, प्लान सभी साथियों का था, सीपीएल कमेटी का था। कमेटी के साथ साथ में पीआरएचएफ से मैं मिलने के बाद में मेरे को उनका सहयोग मिला। उन्होंने बोला कि इस आयोजन को हम साथ मिलकर करेंगे, तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और हम साझा ये काम किया और एक अच्छे लेवल पर ये काम किया जो पूरे अपने हरियाणा के अंदर और बार बार बहुत सी जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। सर आज चौटाला गांव के इस सीपीएल 2 मैच की आगाज आपने किया, हरियाणा के कम से कम 5-7 राज्यों के अंदर चर्चा बनी हुई है सर, क्या कहना चाहते हो सर आप? बिल्कुल चर्चा बनी हुई है और हम इससे बहुत खुश हैं कि ऐसा आयोजन हो रहा है हमारे गांव के अंदर और आगे भी होते रहेंगे। जैसे अभी पीआरएचएफ सहयोग कर रहा है, सीपीएल कमेटी भी सहयोग की है, तो ऐसे आयोजन हम बार बार करेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर सहयोग की बात करूं तो जेपी सर और सेठ जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मतलब रात दिन ओंकार हमारे मल- साथ मेहनत ओंकार करते मल गोयल, रहे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल रात दिन हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने हमें ये बोला कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत है तो हम आपके साथ में खड़े हैं, आप वर्क कीजिए, आपको कोई भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो हम आपके साथ में रहेंगे सदैव। आपका क्या नाम है? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम पवन है। कौन सी कौन सी गांव से हो आप? हम गाँव इसी चौटाला गांव से हैं जी। कैसा लगा आज? आज हमें बहुत खुशी थी कि हमको लग रहा भी हम फर्स्ट आएंगे, फिर भी हम थर्ड तो आएंगे, थर्ड पोजीशन की थर्ड से सेकंड आओगे, सेकंड से फिर फर्स्ट आओगे। हाँ। नमस्कार। क्या नाम नमस्कार जी, आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, आप बताइए कैसा लगा आज से, कैसा सफर रहा सीपीएल 2 का? बहुत ही शानदार रहा हमारा ये सीपीएल का टूर्नामेंट और सफल भी रहा। काफ़ी उत्साह था पहले भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कमी रही है उसको अगली बार हम पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और एक बड़ा चेहरा चौटाला गांव से जिन्होंने सीपीएल 2 मैच तो करवाया, साथ में ये भी कहा इन खिलाड़ियों से आपको आधी रात को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे दरवाजे पर आ जाना। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपके चौटाला गांव में सीपीएल 2 मैच क्रिकेट मैच का आगाज़ हुआ, 5 दिन तक रौनक रही सर, क्या कहना है सर, कैसा सफ़र था ये? पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन व सीपीएल कमेटी चौटाला का एक तो मैं धन्यवादी हूँ। पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन राष्ट्रीय ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते मैं युवा पीढ़ी का एक तो बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, जिनमें जुनून जज्बा देखने लायक था। 5 दिन के लिए हमें बिल्कुल कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर मौसम भी ख़राब हुआ, बरसात हुई,
पर इनके जज्बे को सलाम है। जो यहाँ एक ग्रामीण अंचल में एक मैच खेला गया CPL 2, कोई IPL से कम नहीं था। हर एक बार हमने देखा मैच होते हैं, काफ़ी जगह जाना होता है, पर यहाँ जो लोगों का जुनून, खिलाड़ियों के हौसले, CPL जो खेला गया ऐसा लग रहा था फिल्मी स्टाइल है बिल्कुल, जैसा हमने टीवी में देखते हैं सेम टू सेम वैसा ही था। तो ये तो हमारा, मैं तो ये कहूँगा जो CPL कमेटी, पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन, जो एक इनकी युवा टीम है जो हर स्तर पर कार्य कर रही है, तो उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। हम भी ये लेकर, एक तो खेलों में कोई ऐसी भावना उत्पन्न ना हो खिलाड़ियों में जो ग्रामीण और शहर लेवल पर होती है, तो इसलिए जो यहाँ CPL का आयोजन किया गया बिल्कुल IPL की तरह किया गया। और ये भी मान रहे हैं आने वाले टाइम में जो यहाँ CPL 3 होगा वो एक ऐतिहासिक मैच होगा यहाँ। अब तो इस बार टीमें आई हैं, कई स्टेटों से टीमें आई हैं, आने वाले टाइम में तो हम एक नेशन लेवल के खिलाड़ी भी इस ग्राउंड पर, इस धरती पर उतारेंगे। ओके सर, जल्दी वो टाइम आएगा हमारा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका गुड टाइम से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में एक ऐसा चेहरा था, एक पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं ये, और जिन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी के साथ मिल बांट कर काम किया और जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ा उन समय समस्या आने ही नहीं दी। आपको वीडियो कैसी लगी और लोगों को इनके जो सुझाव थे वो कैसे लगे, और जो इस ट्रस्ट के जो फाउंडर है JP गोदारा, उनके सुझाव आपको कैसे लगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।